फील द डिवाइन लव। दोस्तों 777, सबसे पहले तो एंजल नंबर 7 हम सब जानते हैं कि बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है। और कल है 7 जुलाई 2023। 7 जुलाई का मंथ 7 और 2023 को आप अगर जोड़ते हैं, काउंट करते हैं तो 7 आता है। तो 777 की एनर्जी आने वाले ये 2023 में, आगे जितना भी 2023 यानी 7 जुलाई के बाद 2023 में आपके लाइफ में क्या ऐसा चेंज है जो आ रहा है, क्या आपको जानना है, हम डिटेल रीडिंग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मुझे जो इंट्यूशन सारे मैं बता देना चाहूँगी, बहुत लोगों के लाइफ से लंबे समय से आप जिस स्टक स्थिति में हैं, जिस भी कार्मिक स्थिति में है, जिस भी निगेटिविटी में है, आप में से कुछ लोगों को 99999 नंबर एंजल नंबर नज़र आ सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में आपका कर्मा क्लींस हो रहा है। मतलब जो भी कार्मिक स्थिति है, किसी और के द्वारा क्रिएट की हुई निगेटिविटी है, या जो कुछ भी ऐसी स्टक स्थिति है उससे हट रहे हैं आप। दूसरा 7 नंबर के बाद 7 तारीख के बाद आप में से कुछ लोग जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको 1 बाय 1 जो है मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप स्पिरिचुअल लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ सकता है। आपको एंजल जी, डिवाइन जी यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो आपको बहुत सारे एंजल नंबर यहाँ पर नज़र आ सकते हैं 7 पोर्टल के बाद, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशल मुझे फील हो रहा है। जो मुझे फील हो रहा है वो मुझे सुबह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन पर्सनल रीडिंग, रेकी हीलिंग में ये क्लासेस और शक्तिपात के कारण, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसके कारण हम बिल्कुल आपके लिए रीडिंग लाते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी होता है कि सुबह लाना चाहें तो शाम हो जाता है, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा टाइम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आज रात तक ये रीडिंग आपको मिल जाए, अपलोड हो जाए। तो बिल्कुल आप प्रणाम कर सकते हैं। 7 की जो एनर्जी है, जो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रहा है, और ये जो 7 की एनर्जी है ना, मुझे कुछ लोगों के लिए भी लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स भी आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। 7 पोर्टल में आपके एंसेस्टर्स भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, आप में से बहुत लोगों की जो कंडीशनिंग चल रही थी ना स्पिरिचुअल यात्रा में, आप खुद को पहचानने वाले हैं, ठीक है। जो बहुत लंबे समय से फिर आप आगे जाते थे, फिर पीछे जाते थे, फिर आगे जाते थे, फिर किसी बात की वजह से पीछे चले जाते थे, तो ये स्ट्रांग कंडीशनिंग आपकी चल रही है। ये कंडीशनिंग आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा में। जैसे कि मुझे इंट्यूशंस भी आ रहे हैं और वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे अपने स्पिरिचुअल यात्रा में। जो भी स्ट्रेस है, जो भी बर्डन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा स्ट्रेस है जो किसी और के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, ऐसा बर्डन है जो इमोशनल कुछ ट्रॉमा से है ना, जो चाइल्डहुड का हो सकता है, या पास्ट की मेमोरी, या पास्ट लाइफ का, तो वो सारी स्थिति आपकी दूर होने वाली। इसी वजह से मुझे लग रहा था कि कार्मिक स्थिति आपकी क्लीन हो रही है ना। और ये सडन तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे मुझे बिल्कुल लग रहा है यहाँ पर कि धीरे धीरे आपकी कार्मिक स्थिति जो है ये दूर हो रहा है। देखिए, बहुत लंबे समय से आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति हुई होगी, साइकिक अटैक हो रहे होंगे, है ना। ये सारी स्थिति आपको आपके मार्ग से, मतलब आप अपने सही मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो वहाँ से आपको भ्रमित करने के लिए, या किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है ना, आपकी परीक्षा भी हो सकती है यहाँ पर, तो उसमें भी आप में से बहुत लोग जो है सफल हो गए हैं। क्योंकि जितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ हो, जितनी भी कार्मिक स्थिति हुई हो, आप देख सकते हैं टर्निंग इन, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर बिल्कुल डटे हुए हैं। आप में से कुछ लोग जो मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग, आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल मार्गदर्शन, आप सही चल रहे हैं। आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ भी गलत थॉट नहीं कर रहे हैं, चाहे कितना भी निगेटिविटी हो, चाहे कितना भी प्रोजेक्शन हो, आप अपने में ही टर्निंग, खुद के अंदर आप जा रहे हैं, खुद को आप पहचान रहे हैं। यही कारण है कि कंडीशनिंग का कार्ड पहले आया है। आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आपके अंदर जो रचनात्मकता है, आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, ठीक है, आपके अंदर जो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, आपके अंदर जो खूबियां हैं, ठीक है, आपके अंदर की
पोटेंशियल जो भी है वो आप अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। डिवाइन जी आपको बता रहे हैं यही इसी रास्ते पर आप चलिए, जिस भी स्पिरिचुअल पाथ पर आप चल रहे हैं बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है 2023 में आपने जो कुछ भी यहाँ पर देखा, जो कुछ भी सीखा या जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस से मिलवाने के लिए, लाइफ पर्पस को समझने के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है आप इसको ध्यान दीजिएगा। बचपन से या मतलब यंग एज से जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि जो रिश्ते हैं, ठीक है, वो रिश्ते आपको ऐसा लगा कि बाकी लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है आपका, तो उसी सब्जेक्ट पर, उसी लक्ष्य पर आपको आगे चलना है, लोगों को आपको मार्गदर्शन करना है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ऐसी कोई स्थिति देखिए बिल्कुल साइकिक अटैक आपके माइंड पर, जो कुछ भी आपके माइंड के साथ जैसे एक इमोशनल छेड़ा जाता है ना, माइंड गेम किया जाता है, ठीक है, ये सारी स्थिति समाप्त हो रही है। और ये सारी स्थिति इसलिए समाप्त हो रही क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं, पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, आप अगर स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, एग्जाम तो जरूर होगा आपका, क्योंकि एक कुछ ना कुछ पास लाइफ का या कार्मिक स्थिति होती है। फाइटिंग कहीं ना कहीं, जो भी आप एक फाइटिंग स्पिरिट है, ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ लेकिन आपने उसका डट कर मुकाबला किया है। मतलब आपने ना ही किसी को कर्ज किया, ना ही किसी के लिए बुरा कहा, आपने खुद को बेहतर किया, खुद को बेहतर से बेहतरीन करने में यहाँ पर मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि आपके जो एंजल्स हैं, एंसिस्टर्स हैं और डिवाइन जी आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित यहाँ पर आपको किया जा रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही सही राह पर हैं। आपके लाइफ में या तो सोलमेट कनेक्शन है या आपके सोलमेट आने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपका साथ देने वाले जो भी है, परमात्मा जी की कृपा से वो आपके सोल कनेक्शन में है। जैसे एक होता है ना कि माध्यम, आप अगर स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है। देखिए, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तब समझ में आता है। तो वहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग, सोर्स का कार्ड देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं। आपको सोर्स, आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग से कोई ऐसे हेल्प करने वाले भी मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप आगे बढ़ेंगे। वो आपको भले ही हेल्प करने के लिए माध्यम हो सकते हैं, हो सकता है छोटी छोटी चीज़ें वो आपके लिए करें, लेकिन वो आपके सोल कनेक्शन है, ठीक है, और वो उनको कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, इस वजह से उनको यहाँ पर भेजा गया। वो उनका लाइफ पर्पस हो सकता है कि आपका सपोर्ट करना, आपका साथ देना, लेकिन आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़ा या छोटा, आपके जो सोलमेट है वो भी अगर छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लिए कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका लाइफ पर्पस है ना। चाहे जितनी भी कार्मिक स्थिति या कार्मिक रिश्ते आपके लाइफ में रहे हो, कितने भी बर्डन रहे हो, कितने भी निगेटिविटी रही हो, कितनी भी साइकिक अटैक रही हो, लेकिन आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा इतनी ज़्यादा हो रही है। और ये जून के मंथ से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जून के मंथ से लगभग मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझा है, ठीक है। आप में से बहुत लोग काफ़ी स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़े हैं। आपने बहुत कुछ लर्न किया है अपने लाइफ से, अपने लाइफ के कार्मिक स्थिति से, निगेटिविटी से कैसे आपको बचना है, कैसे आपको आगे निकलना है और कैसे अपने आप को पीस ऑफ माइंड में रखना है, कैसे आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, किसी के तरफ आजू बाजू ना देखते हुए आपको सीधा अपने लक्ष्य पर कैसे चलना है। और यही कारण है कि आप ऐसे चल रहे हैं। इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन कई लोगों के लाइफ में हुआ है, क्योंकि आपके सोल कनेक्शन को आपके तरफ भेजा गया है यहाँ पर। इसलिए क्योंकि देखिए, आपके सपोर्ट में किसी न किसी को आना ही है, ठीक है। आपके साथ किसी न किसी को बिल्कुल रहना, चाहे वो आपके सोल फैमिली हो, चाहे वो आपके सोलमेट हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो मेंटोर के रूप में हो, चाहे आपके सोलमेट के रूप में हो, चाहे आपके सोल फैमिली के रूप में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइन जी का प्रोटेक्शन है। आने वाले समय में जुलाई के मंथ में और भी ज़्यादा ये जो प्रोटेक्शन है आपको फील होने लग जाएगा, क्योंकि ये सारी जो स्थिति है रिटर्न बैक हो जाएगी। अब जुलाई के बाद जो भी आपकी तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट करने की सोचेंगे भी,
तो वो जो निगेटिविटी है उनके तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर जिस तरीके से एनर्जी निकल कर आई है, जिस तरीके से आपने अपने ऊपर कार्य किया है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है आपकी। आप वाकई में मतलब अपना जो इनर वर्क कर रहे हैं ना, वो करते रहिए, क्योंकि यही कारण है कि जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो आपके तरफ आ रहे हैं, जितने भी सोल कनेक्शन है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और इसमें आपको सक्सेस भी मिलने वाला है। और इस सक्सेस में एक नया डोर, जैसे कि हम कह रहे हैं ना 7/7 का पोर्टल, तो उसमें आपकी सारी कार्मिक क्लिनजिंग यहाँ पर समाप्त हो रही है। प्लस जो व्यक्ति आपका साथ देंगे, चाहे वो आपके सोलमेट हो, चाहे वो आपके सोल फैमिली हो, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड हो, ठीक है, उनकी भी कार्मिक स्थिति इसलिए समाप्त यहाँ पर हो रही है। देखिए बैगेज आप लोगों का हो सकता है कि उनका बैगेज ज़्यादा रहा हो, लेकिन यहाँ पर उनका जो कार्मिक स्थिति समाप्त हो रही है, क्योंकि वो आपका साथ यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, आपका साथ दे रहे हैं, भले ही वो किसी भी प्रकार से, तो आप आगे जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं आपके साथ वो भी, उनका भी एक जैसे कि सोल जागृत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी स्थिति नजर हो सकता है कि वो जो आपका हो सकता है कोई कार्मिक सोलमेट हो जिसके साथ आपका लंबे समय से कार्मिक स्थिति चला हो, लेकिन सडन डिवाइन इंटरवेंशन से उनके अंदर एक बदलाव आ सकता है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो देखिए जो लोग सोलमेट कनेक्शन में है उनके लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका और आपके सोल कनेक्शन का यहाँ पर पूरी कार्मिक स्थिति जो है समाप्त हो रही है, और क्लिनजिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, कार्मिक क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। 7 पोर्टल के बाद आप खुद महसूस करेंगे पॉजिटिविटी, आपके सोल कनेक्शन का बदला हुआ रूप आप महसूस करेंगे। प्लस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी निगेटिविटी, ये दोनों कार्ड मुझे निगेटिविटी नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसी क्रिया, जैसे कि मुझे हमेशा आता है कि कुछ ऐसी क्रिया जो आपके तरफ नाइट के समय में या पूर्णिमा अमावस्या के समय में की जाती है, अब वो नहीं कर पाएंगे जो भी कर रहे हैं, ठीक है। 7/7 पोर्टल में वो नहीं कर पाएंगे, वो अगर करेंगे तो उनके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है, ये होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जो भी कार्मिक लोग हैं उनका जो कर्मा है, जो भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश या परेशान करने की कोशिश करेंगे, वो कर्मा उनका वापस बैक हो जाएगा, और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी वापस बैक हो जाएगी। क्योंकि आप बहुत हायर लेवल में जा रहे हैं। अब ये उनके लिए ही है जो अपना इनर वर्क किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप अपना मेडिटेट करना, अपना हीलिंग करना और अपना पॉजिटिव रखना, नेक कार्य करना आप नहीं छोड़ रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं ना। मैंने जैसे कहा कि नहीं छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे पकड़ कर रखे हैं, मतलब अपने आप को आप इतना पॉजिटिव रखे हुए हैं इन सारी स्थिति में भी। जैसे कि आप उदास भी होते रहे होंगे ना, तो जैसे रात में अचानक नींद खुल गई, उदास हुए, आधे घंटे 1 घंटे सोचे, फिर आप अपने काम में लग गए, ठीक है, दिन में जागकर, फिर आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस हुआ, पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय पता भी चल गया आपको ऐसी ऐसी स्थिति है। आपने कहा कि बताइए, ऐसे भी लोग ये करते हैं। आप परमात्मा जी के शरण में आप आए और बिल्कुल प्रार्थना की, और आप अपने कार्य में लग गए। जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जो भी आज के समय में आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप उसमें लगे। आप काफ़ी ज़्यादा पीस महसूस फिर करने लगे, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए आपके साथ, क्योंकि देखिए इमोशनली उस वक्त आप डिसबैलेंस हो रहे थे, है ना, तो यहाँ पर इमोशनल आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है आपके सोल कनेक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कप का कार्ड है और यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, तो जिस प्रकार से आपके लाइफ में ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये आपको एक मैजिक की तरह लग सकता है, या आपको एक मैं यही कहूँगी कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, इन्फिनिटी का साइन है। तो हर वो चीज़ जो आपने नेक कर्मा किया है उसका जो फल है आपको कई गुना होकर मिलेगा। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर नज़र आ रहा है। 1 मंथ से 1 ईयर के बीच में, है ना, मुझे 2023 तक ये लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे। जिन्होंने भी आपके तरफ, देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, जिन्होंने भी आपके तरफ ये सारी स्थिति की है ना, वो खुद ही इस स्थिति में स्टक हो रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे स्टक हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब पछता रहे हैं। पूरा पछतावे की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, और ये अब आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे हैं, और ना ही पहले पहुँचा पाए थे। लेकिन अब देखिए ये स्थिति, ये कार्ड जब मैं शाम को पर्सनल रीडिंग कर रही थी तब भी बार बार ये दोनों कार्ड आ रहे थे, और सच में मतलब ना, अब मैं क्या बोलूँ, है ना, अब आपके सामने में, तो ये जो स्टक स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट किया गया था ना, जो आपको एक स्टक किया गया था किसी भी प्रकार से, आप देख सकते हैं इस तरीके से बांधा हुआ कि आँख में पट्टी है ना, इस तरह
कंफ्यूज करना, इमोशनली आपको डिसबैलेंस करना, या निगेटिविटी प्रोजेक्ट करना, या साइकिक अटैक करना। ये देखिए दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, डेथ का कार्ड, ठीक है। तो ये सारी स्थिति में डेथ आ रहा है। ये सारी स्थिति देखिए कैसे एंजल जी, एंसेस्टर जी और डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है ना, कार्ड्स कैसे निकल कर आते हैं। थैंक यू, आप बिल्कुल धन्यवाद कर सकते हैं परमपिता परमात्मा जी का। मतलब तो ये सारी स्टक स्थिति, सारी निगेटिविटी आपके लाइफ से समाप्त हो रही है। और अब जो भी ऐसी चीज़ें करेंगे, जो भी ऐसी निगेटिविटी प्रोजेक्ट करेंगे, वो उन्हीं के तरफ वापस बैक जा रहा है। आप देख सकते हैं आकाश और पाताल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति उनके साथ होने वाली है कि वो किसी को कुछ, मतलब वो खुद अपने आप को ही कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थिति क्रिएट की ही क्यों, उनको ये पछतावा होगा, ठीक है। तो देखिए स्टक हो जाएंगे वो खुद अपने ही, जैसे कहते हैं ना कि अपने ही बुने हुए स्थिति में वो खुद स्टक हो चुके हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हो सकता है कई समय पहले से ये लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। कोई किसी को परेशान कर नहीं सकता है ना, परमात्मा जी की कृपा है, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। तो ये लोग ये कोशिश किए, लेकिन इस कोशिश में हो सकता है पहले ये थोड़ा बहुत सफल हुए हों कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना, या आप इन्हीं के पास जाएं, इन्हीं से ही बात करें, इस तरीके का भ्रमित करना, आपको आपके सोलमेट और कार्मिक में बिल्कुल अंतर न समझ में आए, है ना। इस तरीके की एनर्जी, आपको अपना कार्य, आपको अपना लक्ष्य में बाधाएं महसूस हो, है ना। लेकिन ये खुद ही इतने परेशान हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये ऐसा सोच रहे, स्टक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड नज़र आ रहा था। तो जितनी भी कार्मिक स्थिति है, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में ही महसूस हुआ कि पूरी कार्मिक स्थिति जो है आपके लाइफ से समाप्त हो रही है और एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। जिन्होंने भी आपके साथ ऐसी स्थिति करने की कोशिश की थी, आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, आपके मनी में, फाइनेंस में ब्लॉकेज, या आपकी सेहत में ब्लॉकेज, तो अब वो सारी स्थिति कोई भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि 5 और 9 कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। और ये सारी चीज़ें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि जिन्होंने भेजा है उन्हीं के तरफ जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी हो रही है कि वो ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से डिवाइन जी पर, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी मत, अब जो भी कर्मा क्रिएट हो गया है पास्ट लाइफ का, प्रारब्ध का, ठीक है, अब अपने कर्मा को बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि जो जो कर्म करते हैं उनको वो बिल्कुल 10 गुना होकर मिलता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपने जो गुड कर्मा किए हैं उसका फल आपको मिल रहा है, और जिन्होंने भी आपके साथ जो भी बुरे कर्मा किए हैं उसका जो है ना जस्टिस, उसका फल उनको बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बार आ गया है कि आप एक सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और ये चीज़ आपको पता चला है। जून के मंथ में बहुत लोगों को ये चीज़ें पता चली है, इसी वजह से ये जो प्रोजेक्शन है बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड, आप ये जो सफलता पाएंगे ना, जो भी सफलता आपको मिलने वाली आगे, ये आपने आसानी से नहीं पाया है, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स से जीत कर जब आप आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, सेहत से जुड़ा हुआ, आपके पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत सारी संघर्ष, और आप देखिए कैसे तलवार में ये जो है मुकुट है। तो आपने आसानी से ये सारी चीज़ें हासिल नहीं की है, यह आपको भी पता है ना। डिवाइन जी की ब्लेसिंग रही है आपके संघर्ष में, हमेशा डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके संघर्ष में रहा है। ये चीज़ आपको पता चलेगा, है ना, ये चीज़ आपको क्लियर पता चल रहा है, या तो जून के मंथ से, मई जून के मंथ से आने वाले। तो 777 पोर्टल तो आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल सडन चेंज है। स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, जितने भी कार्मिक स्थिति है, जितनी भी निगेटिविटी है, वो समाप्त हो रहा है। देखिए कम्युनिकेशन इसकी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो आप अनमैरिड हैं, तो आपकी बात नहीं हो रही हो उनसे, तो वो आपसे बात कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं जो जिनके पार्टनर डिस्टेंस में हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या जो पास में भी हैं वो भी अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए ए पर्सनल इशू रीच रिजोल्यूशन, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल इशू है वो बिल्कुल हल हो रहा है। और आप देख सकते हैं लक इज ऑन योर साइड, सजिटेरियस न्यू मून। तो देखिए किस तरीके से सारे कार्ड आपके सामने में आए हैं ना। मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ले लेती हूँ।
इसीलिए मैं ये बोली कि मैं डिटेल रीडिंग आज कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर नंबर नज़र आ रहे हैं 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 2, 2, 6, 15, 24। मुझे ना यहाँ पर 6 की एनर्जी ज़्यादा रिसीव हो रही। तो आप में से कई लोगों का जो पर्सनल रीयूनियन आपका हो सकता है, अगर आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप लोग इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको मैरिज के लिए भी यहाँ पर प्रपोज कर सकते हैं आपके जो सोलमेट हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही, देखिए कैसे बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, बैलेंस आ रहा है। सोलमेट कनेक्शन है आपके लाइफ में। जो भी बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइड आपके पार्टनर थे, बहुत ज़्यादा उनको या तो निगेटिविटी प्रोजेक्शन था या कुछ ऐसी फियर थी उनके लाइफ में जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो ये सारी स्थिति हट रही है। ये किसी स्थिति की वजह से थी, स्टक स्थिति की वजह से, ओवर थिंकिंग करना जिसकी वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग करते थे। 47 पास्ट लाइफ का कुछ ऐसे कर्मा था जो निकल कर आया है। अब आपके लाइफ में देखिए केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। डोर टू स्पिरिट से आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जो भी ऐसे लोग थे जो आपके पार्टनर को बैलेंस नहीं होने देना चाहते थे, जेलस थे, वो हर बार प्रोजेक्ट करते थे आपकी अप्रिसिएशन से। आपके पार्टनर आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते थे या काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट आपको करते थे, जिसकी वजह से जो भी ऐसे जेलस पर्सन हैं जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है आपके पर्सनल लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही है इस 777 पोर्टल में। आपके पार्टनर को भी जो ये इनडिसाइड जो है, जो भी निगेटिविटी है उनके माइंड में, उनके थर्ड आई चक्र में, वो बैलेंस हो जाएगा। वो एक राह पर उनको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है और जितनी भी कार्मिक स्थिति है उसको वो छोड़ रहे हैं। देखिए लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। आप और आपके पार्टनर लीप ऑफ फेथ लेंगे और आप में से कुछ लोग जो आप स्पिरिचुअल यात्रा में बढ़ रहे हैं, आपको कोई मेंटोर मिल सकते हैं जो आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, वो आपको राह दिखाएंगे। लीप ऑफ फेथ का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप परमात्मा जी की शरण में हैं। पूरी तरीके से भरोसा रखिए। पूरी तरीके से आप जब भरोसा रखेंगे आपके लाइफ में इनर विजडम आएगा। यहाँ पर चक्र मुझे लग रहा है आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होने वाला है, आपका सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र आपका बैलेंस होने वाला है, जिससे कि आपका जो इनर विजडम है आप काफ़ी महसूस करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, बहुत प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे। और ये जो प्रोटेक्शन है डिवाइन जी का प्रोटेक्शन है जो आपको महसूस हो सकता है सडन आपके। अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि सडन आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत स्मेल आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत खुशबू, मतलब एक डिवाइन एटमॉस्फेयर आप महसूस कर सकते हैं, एक वातावरण ऐसा महसूस कर सकते हैं। सडन आपके आसपास कुछ ऐसी खुशबुएं आएंगी जिससे कि आपको समझ में आएगा डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। आपके देवदूत जी, आपके अंजल जी आपके आसपास हैं और आपके असेंडेंट मास्टर्स हो सकते हैं कि आपको ड्रीम में नजर आएँ। देखिए माध्यम का कार्ड है बिल्कुल आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि कोई सोल कनेक्शन है जो माध्यम, और हो सकता है कि इनके साथ आपकी मैरिज हुई हो। बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है या आने वाले समय में इनसे आपकी मैरिज हो सकती है। कसमें और वचन, तो जब आप आए हैं, बर्थ जब आपका हुआ है तो आप इनके साथ एक सोल कनेक्शन में आए हैं और आप ये कार्य करेंगे आकर, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन उनके लाइफ में काफ़ी सारी कार्मिक बैगेज थी जिसकी वजह से वो आपकी तरफ जेस्चर ठीक से नहीं कर पा रहे थे। बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोल पर्पस को उस तरीके से निभाइए जिस तरीके से कस्में और वचन निभाई जाती है। यहाँ पर बिल्कुल माध्यम, आप में से बहुत लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं या कुछ ऐसा कार्य आप यहाँ पर करेंगे जिससे कि लंबे समय तक लोग आपको काफ़ी ज़्यादा याद करेंगे। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप अपने स्पिरिचुअल मार्गदर्शन, स्पिरिचुअल ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन यहाँ पर देंगे। यहाँ पर मुझे कुछ साइन नज़र आ रहा है जैसे कि मेष, सिंह, धनु, और मुझे यहाँ पर वाटर साइन भी नज़र आ रहा है, कर्क, वृश्चिक, मीन। यहाँ पर 2 मुझे नज़र आ रहे हैं। वैसे तो ये देखिए सभी साइन रहता है, मैं हमेशा कहती हूँ। यहाँ पर मुझे अर्थ एलिमेंट भी नज़र आ रहा है 9 में रिपनेस के कार्ड में। तो यहाँ पर वृषभ, तुला, कुंभ यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जितनी राशियाँ मुझे नज़र आ रही है वो वैसे
सभी राशियों के लिए है, लेकिन नंबर मैंने जो जो बताया है आप बिल्कुल उससे मैच कर लीजिए। जितना इंट्यूशन आता है मैं बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो एक पूरा कार्मिक साइकिल जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, हो सकता है पास्ट लाइफ से भी था, इसका जो कनेक्शन है वो, और काफ़ी परेशान हो गए थे आपके पार्टनर भी और आप भी, और आपके सोल फैमिली के भी कुछ मेंबर ऐसे थे जो आपको समझ नहीं पा रहे थे। उनके साथ भी आपका कुछ कार्मिक बैगेज था, वो भी आप समझने वाले हैं। और सारी स्थिति बहुत ही खूबसूरत तरीके से बदलने वाली है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए हैं इन सारी निगेटिविटी से। और ये सारी चीज़ें परमपिता परमात्मा जी सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। 777 पोर्टल आपके लिए एक लक लाए, है ना, क्योंकि जैसे लक इज़ ऑन योर साइड, एक खूबसूरत दिशा आपको मिले जिससे आप आगे बढ़ सकें, आप पॉजिटिव रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अब नेक्स्ट रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय माता दी।